स्पाइडरमैन मार्वल हिस्ट्री का सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कैरेक्टर रहा है। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बनने से पहले जब ज्यादातर लोग आयरन मैन या थॉर को जानते भी नहीं थे, तब सभी का फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन हुआ करता था। स्पाइडरमैन की पहली मूवी से अब तक हम बहुत से एक्टर्स को स्पाइडरमैन का रोल करते हुए देख चुके हैं और हर रोल में फैंस ने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को उतना ही पसंद किया है। स्पाइडरमैन हमें सोनी पिक्चर्स की 5 मूवीज में और मार्वल स्टूडियोज की भी 5 मूवीज में दिख चुका है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ उसके MCU अपीयरेंसेस के बारे में बात करेंगे। हम स्पाइडरमैन के सभी MCU मूवमेंट्स में से उसके टॉप 7 मूवमेंट्स के बारे में उनकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। पीटर पार्कर की MCU में एंट्री हुई कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जब टोनी स्टार्क उसको अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करने जाता है। ये सीन कॉमिक बुक फैंस के लिए एक आइकॉनिक मोमेंट था। इस सीन में कॉमिक के सबसे फेमस कैरेक्टर के साथ था MCU का सबसे फेमस कैरेक्टर, और ये भी कहा जाता है कि पीटर पार्कर के रोल के लिए टॉम हॉलैंड का ऑडिशन भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ही लिया था। इस सीन में थी कॉमेडी, ह्यूमर और परफेक्ट टाइम डायलॉग्स। ये सीन टॉम हॉलैंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसे इतने जबरदस्त एक्टर के सामने खुद को साबित करना था और साथ ही उसे स्पाइडरमैन फैंस का दिल भी जीतना था। इस सीन में टॉम हॉलैंड ने पीटर पार्कर के रोल को परफेक्टली हैंडल करके ये दिखा दिया कि वही स्पाइडरमैन के लिए बेस्ट चॉइस है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एक ऐसी मूवी थी जो ऑसम मोमेंट्स और सरप्राइजेस से भरी हुई थी। उसमें MCU के इतने सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लाना तो ऑसम था ही, पर उसके अलावा एयरपोर्ट बैटल में स्पाइडरमैन का इंट्रो भी एक अलग लेवल का सरप्राइज था। यहाँ स्पाइडरमैन की पहली MCU फाइट में ही उसका सामना कराया गया विंटर सोल्जर, फैल्कन और एंटमैन से, और इन तीनों को ही उसने बड़ी आसानी से हरा दिया। इसके बाद भले ही वो कैप्टन अमेरिका को नहीं हरा पाया, पर फिर भी स्पाइडरमैन ने अपनी पहली MCU मूवी में ही इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स को बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन दिया, और इसी सीन के बाद लोग स्पाइडरमैन को और भी ज्यादा पसंद करने लगे। स्पाइडरमैन होमकमिंग स्पाइडरमैन की MCU की पहली सोलो मूवी थी, और सिविल वॉर में अपने अपीयरेंस के बाद टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को खुद को इस मूवी में साबित करना था। और देखा जाए तो इस मूवी ने हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। ये मूवी बहुत ही ऑसम थी और टोनी स्टार्क के सपोर्टिंग रोल ने इस मूवी को और भी ज्यादा ऑसम बना दिया था। इस पूरी मूवी में स्पाइडरमैन खुद को एक अवेंजर बनाना चाहता था, और जिसके लिए वो बड़े बड़े खतरे ले रहा था। मूवी के एक सीन में जब सिचुएशन स्पाइडरमैन के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तब स्पाइडरमैन अपनी जबरदस्त स्किल से उस बोट को डूबने से बचाता है, और उसी वक्त हमें स्पाइडरमैन का ये आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है। लगभग इसी तरह के सीन्स हम स्पाइडरमैन की पहले की मूवीज में भी देख चुके हैं। इस सीन से पता लगता है कि MCU का स्पाइडरमैन भले ही एक्सपीरियंस में पीछे है, पर उसकी स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला नहीं है। तुम पीटर हो ना? कॉमिक बुक मूवीज में कोई बड़ा सस्पेंस या ट्विस्ट दे पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये मूवीज कॉमिक बुक से इंस्पायर होती हैं और ज्यादातर कैरेक्टर्स को लोग पहले ही कॉमिक्स में देख चुके होते हैं। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा नहीं है। MCU अपनी मूवीज में कॉमिक बुक स्टोरीज को डायरेक्ट अडेप्ट नहीं करता, और मूवीज में कुछ नया लाने के लिए कैरेक्टर की स्टोरीज को बदल देता है। ऐसा करने से हमें मूवीज में बहुत ज़्यादा शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिल पाते हैं, और ऐसा ही एक ट्विस्ट हमें देखने को मिला स्पाइडरमैन होमकमिंग में। जब पीटर लिस के घर जाता है, तब हमें वहाँ दिखाया जाता है कि लिस का डैड वही आदमी है जो इतने दिन से स्पाइडरमैन की जान के पीछे पड़ा था। ये इस मूवी का सबसे ज़्यादा शॉकिंग सीन था, जिसने इस मूवी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था। इन्फिनिटी वॉर का ये सीन स्पाइडरमैन की स्टोरी लाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन था, जिसमें हमें स्पाइडरमैन का मोस्ट अवेटेड सूट दिखाया गया था। ये सूट इतना स्पेशल इसलिए था क्योंकि इसे टोनी स्टार्क ने अपनी लेटेस्ट नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया था, और पीटर को असिस्ट करने के लिए इसमें जार्विस की ही तरह एक AI भी था। ये सूट इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडरमैन के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। इस सूट ने स्पाइडरमैन की एबिलिटीज को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि इसी की हेल्प से उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाया था, और इसके अलावा टाइटन पे भी इस सूट ने स्पाइडरमैन की बहुत मदद की थी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक वार्निंग देना चाहता हूं, क्योंकि आगे के 2 सीन्स में मैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बारे में बात करूंगा। तो अगर आपने अभी तक फार फ्रॉम होम नहीं देखी है, तो आप इस वीडियो को यहीं रोक दें और इस वीडियो को टॉप 5 की लिस्ट की तरह कंसीडर करें। लेकिन अगर आपको स्पॉयलर से कोई मतलब नहीं है, और अगर आपने इस फार फ्रॉम होम देख ली है, तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आयरन मैन के मर जाने के बाद सभी का यही सवाल है कि MCU का अगला आयरन मैन कौन होगा, या फिर उसकी जगह कौन लेगा।
और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के स्टार्टिंग में भी रिपोर्टर्स पीटर से यही पूछते हैं कि क्या आप भी अगले आयरन मैन बनने वाले हैं, और इसी चीज को मूवी में आगे भी टीज किया गया है। और क्लाइमैक्स के एक सीन में जब स्पाइडरमैन हैप्पी के प्लेन में अपने नए सूट को अपग्रेड करता है तब उसको बिल्कुल टोनी स्टार्क की तरह दिखाया गया है। और शायद मार्वल भी यही चाहता है कि हम यही मान लें कि एमसीयू में आयरन मैन की जगह स्पाइडरमैन लेने वाला है, क्योंकि स्पाइडरमैन इंटेलिजेंट तो है ही और टेक्नोलॉजी के बारे में भी वो काफ़ी कुछ जानता है। वैसे ये तो हम सब जानते ही हैं कि आयरन मैन की जगह एमसीयू में कोई नहीं ले सकता, और मार्वल भी अब आयरन मैन के लिए कोई दूसरा एक्टर लाने के बजाय किसी नए कैरेक्टर को आयरन मैन की तरह ही दिखाना चाहता है, और मेरे हिसाब से इसके लिए स्पाइडरमैन बेस्ट चॉइस रहेगा। फार फ्रॉम होम के एंडिंग में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी मिस्टीरियो उस सीन को एक ट्विस्ट में बदल देता है। मिस्टीरियो एक वीडियो के जरिए पूरी दुनिया के सामने स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी को रिवील कर देता है। वैसे स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के साथ एमसीयू शुरू से ही लापरवाह रहा है। पहले स्पाइडरमैन होमकमिंग में उसके दोस्त नेट और आंट मे के सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील करवा दी, और अब उसकी दूसरी मूवी में तो पूरी दुनिया के सामने ये बता दिया कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। जाहिर है एमसीयू स्पाइडरमैन की पिछली फ्रेंचाइजी से हटकर ऑडियंस को कुछ नया दिखाना चाहता है, पर अब आगे देखना ये होगा कि लोग मिस्टीरियो की बात को सच मानेंगे या नहीं। तो गाइस, आपको स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम कैसी लगी और आपका बेस्ट सीन कौन सा रहा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।